देखिए, इनफर्टिलिटी पहले तो हम लोग को जानना होगा कि इनफर्टिलिटी कहते किसको हैं। तो इनफर्टिलिटी अभी डब्ल्यूएचओ के द्वारा डिफाइंड है कि अगर कोई भी पुरुष और महिला आपस में 1 साल तक अगर साथ रह रहे हों और किसी तरह का गर्भ निरोध नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, कोई कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, 1 साल तक वो लोग अनप्रोटेक्टेड अगर इंटरकोर्स किए हैं और उन्हें प्रेगनेंसी अगर नहीं ठहरती है, तब उसको बांझपन या इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन दिया जाता है कि ये कपल इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं। और इनकी संख्या ऑलमोस्ट 15% है। हम लोग के पॉपुलेशन में जितनी शादियां होती हैं उसमें से 15% ऐसे कपल्स रहते हैं जिनको कि 1 साल में बच्चे नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में मेल फैक्टर्स अलग होते हैं और फीमेल फैक्टर्स अलग होते हैं। महिलाओं में मतलब फीमेल्स में जो होते हैं, वो जो फीमेल का जननांग है उसके जो अलग अलग अंग हैं, जैसे यूट्रस हुआ, ट्यूब हुआ, ओवरी हुआ, इवन मैंने जो योनि मार्ग हुआ, उससे रिलेटेड हर जगह पे अलग अलग परेशानी हो सकती है। तो किसी को जैसे कि साथ रहने में ही किसी औरत को प्रॉब्लम होता है कि वो लोग साथ रह ही नहीं पाते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है, जो कि किसी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के चलते भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के चलते भी हो सकता है, और ये सब भी काफ़ी कॉमन रीज़न होते हैं, कॉमन कारण होते हैं। दूसरा, अगर हम लोग जाएं यूट्रस में, तो किसी का यूट्रस जन्म से ही डेवलप ही नहीं होता है, जैसे बात हो रही थी जेनेटिक कॉजेज़ की, तो बचपन से ही उन्हें यूट्रस नहीं रहता है, या यूट्रस का डेवलपमेंट गड़बड़ रहता है, 2 भागों में यूट्रस बटा रहता है, यूट्रस के बीच में एक दीवार रहती है, सेप्टेट यूट्रस कहते हैं उसको, या डबल यूट्रस, किसी को बाइकॉर्नेट यूट्रस रहता है, या यूट्रस का दीवार आपस में सट गया हो। और इसका प्रमुख कारण हम लोग के देश में होता है या तो गलत ढंग से किया हुआ डीएनसी या अबॉर्शन, या डिलीवरी के बाद में होने वाला इन्फेक्शन, और एक और प्रमुख कारण होता है ट्यूबरकुलोसिस, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस। जी हाँ, केवल चेस्ट में ही नहीं, चेस्ट से फैल के टीबी दिमाग में भी जा सकता है, हड्डी में भी जा सकता है। उसी तरह से ये टीबी जो है काफ़ी कॉमन कारण है हमारे देश में महिलाओं में बांझपन होने का, और यूट्रस में टीबी को भी जेनाइटल कॉक्स बोलते हैं, और उसमें हो जाए अगर तो काफ़ी मुश्किल होती है उसका इलाज अगर समय पे इसे नहीं हम लोग देखें। टीबी के चलते ही और दूसरे भी इन्फेक्शंस के चलते यूट्रस के अलावा ट्यूब्स भी जो है वो संक्रमित हो सकते हैं, और संक्रमण होने के चलते ट्यूब्स को बहुत ही बारीक उसका अंदर का नली रहता है जिसके थ्रू स्पर्म्स पास करते हैं। तो ये ट्यूब्स, थोड़ा भी इन्फेक्शन अगर होता है तो इनमें बंद होने की ज़रूरत होती है, और इसे ट्यूबल फैक्टर हम लोग बोलते हैं। उसी तरह ट्यूब के अलावा जब और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ओवरी, जहाँ पे कि एग्स डेवलप होते हैं हर महीने औरत को। किसी औरत को एग्स या तो किसी कारण से ओवरी निकाला गया रहता है, या रेडिएशन उसको पड़ा रहता है, उसके चलते डैमेज होता है। किसी किसी औरत में ओवरी में पहले से ही एग्स उसको अपने माँ के पेट में ही जब रहती है तो अंडे मिल जाते हैं। तो किसी को बहुत कम अंडे मिलते हैं, और किसी किसी को जो एग्स रहते भी हैं वे बहुत जल्दी लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर या डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व है, ये भी आजकल काफ़ी कॉमनली देखा जा रहा है, खासकर 32 से 35 साल की महिलाओं में, और उसके बाद में ये काफ़ी कॉमन कारण है। तो ओवेरियन रिजर्व कम होना भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। तो हम लोगों ने देखा बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते महिलाओं में बांझपन हो सकता है। अलग अलग टेस्ट के द्वारा पता चलता है कि क्या रीज़न है और उसके इलाज फिर संभव है।